हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आइए आज हम अपने भारत के राज्य और राजधानी के बारे में बात करेंगे और भारत के पड़ोसी देश के बारे में, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में बात करेंगे। तो गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम भारत के अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति के बारे में बात किए थे। गाइज यदि आप भारत की भौगोलिक स्थिति की वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने इस वीडियो के लिंक में दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए आज उसके आगे हम बात करते हैं। हाँ तो गाइज आइए देखते हैं भारत की एक बार फिर से अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत हमारा नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में स्थित है, अक्षांशीय स्थिति है। और भारत हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। तो ये हमारे अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति हो गई भारत की। आइए आज हम देखते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो इस समय वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमारा जम्मू कश्मीर से ही अलग हुआ है लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह, और ये हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की गर्मी में 2 राजधानी है, श्रीनगर और जम्मू। तो गर्मी में हमारे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होती है और ठंडी में हमारी जम्मू होती है। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तीसरे नंबर पे हमारा नई दिल्ली है, जिसकी राजधानी नई दिल्ली ही है। चौथी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ खुद में राजधानी है और ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है और ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये हमारे हो गए 4। और 5वां हमारा है दमन और दीव और दादर और नगर हवेली। तो ये दोनों मिलाकर केंद्र शासित एक प्रदेश बन गए हैं, यानी कि दोनों का एक केंद्र शासित प्रदेश बना है, दादर और नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो ये हो गया हमारा 6। ये है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवारत्ती, और ये है पुडुचेरी, राजधानी पुडुचेरी ही है, और अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए अब हम और राज्य की राजधानी के बारे में जानते हैं, कौन कौन से 28 राज्य हमारे हैं। तो देखिए जम्मू कश्मीर के बाद हमारा आता है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और ये इसके ठीक नीचे ही हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ खुद में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसके बाद आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है। इसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसके बाद हमारा आता है यूपी उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ, और नई दिल्ली, जो कि हमारे भारत की राजधानी है। इसके बाद इधर आता है हमारा बिहार। बिहार की राजधानी पटना। सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ये भूटान हमारा पड़ोसी देश है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। असम। असम की राजधानी जो है दिसपुर है। असम में हमारा भारत का सबसे बड़ा बांध भी है, मांजुली। और इसके बाद है हमारा मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और इसके ठीक नीचे है हमारा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इसके बाद हमारा मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा हमारा राज्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 तरफ से घिरा हुआ है, यानी कि ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, जिसकी राजधानी है अगरतला। और जनसंख्या के अनुसार यह त्रिपुरा हमारा सबसे छोटा राज्य है, इसकी राजधानी है अगरतला। और यहीं पे देखिए हमारा जो भारत है बांग्लादेश से मैकमोहन रेखा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हमारा आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इसके बाद हमारा झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। इसके बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश हमारे भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य है। इसके बाद हमारा आता है इधर राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान हमारे पूरे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। इसके बाद हमारा आता है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात हमारा सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है, जिसकी तटीय सीमा है 1416 किलोमीटर। इसके बाद हमारा आ जाता है राज्य महाराष्ट्र। इसकी राजधानी है मुंबई। इसके बाद ये दमन दीव
दादर नगर हवेली इसकी राजधानी है सिलवासा। इसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। और ये है हमारा तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी है आंध्र प्रदेश, और हैदराबाद सॉरी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, सॉरी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और तेलंगाना की जो राजधानी बनी है हैदराबाद, लेकिन ऑफिशियल वर्क अभी अमरावती की में ही होता है। इसके बाद हमारा है उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो पुडुचेरी है, पुडुचेरी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद आते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और इधर आते हैं तो कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। इसके बाद आता है हमारा गोवा। गोवा जो है एरिया के हिसाब से हमारा सबसे छोटा राज्य है, जिसकी राजधानी है पणजी। इसके बाद आते हैं हमारा केरल, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और इसके बाद हमारा है लक्षद्वीप, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी है कावारती। और गोवा जो है वह बहुत छोटी सीमा बनाता है, तटीय सीमा 9 किलोमीटर हमारा सीमा बनाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं तमिलनाडु हो गया, इधर पुडुचेरी, उड़ीसा, भुवनेश्वर इधर हो गया। और इधर हम देखते हैं कि हमारा है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 1962 किलोमीटर सीमा बनाता है, जो कि सर्वाधिक सीमा केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद हमारा है गुजरात 1214 किलोमीटर। और इसके बाद है आंध्र प्रदेश 973.79 किलोमीटर। और तमिलनाडु 906 किलोमीटर। और महाराष्ट्र 652 किलोमीटर। ये 5 राज्य हमारे तटीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे स्थलीय सीमा, हमारे भारत में जैसे कि 2 प्रकार की सीमाएं बनाते हैं, तो राज्य तो तटीय सीमा और स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा में हमारे 7 पड़ोसी देशों से हमारी राज्य लगते हैं, और तटीय सीमा में हमारे श्रीलंका हो गया, इधर नीचे है, और इधर इंडोनेशिया हो गया। तो आइए हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और कौन कौन से राज्य हमारे पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। तो ये द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा हमारी 7516.6 किलोमीटर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान है। ये हमारे साथ हमारे पड़ोसी देश हैं, जो कि हमारे राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो आइए पहले हम अपने बांग्लादेश को देखते हैं। जहाँ के देख रहे हैं यहाँ पे है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हमारे किन किन राज्यों से और कितने किलोमीटर सीमा बनाता है, तो 4096 किलोमीटर ये बनाता है। और किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, हमारे 4 राज्यों से बांग्लादेश सीमा बनाता है। इसके बाद हमारा चीन है, चीन की 3488 किलोमीटर है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं कि चीन है। ये हमारे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 1 2 3 4 राज्यों से हमारा सीमा बनाता है चीन। इसके बाद हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान ऐसा पड़ोसी देश है जो कि स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाता है। और ये 3323 किलोमीटर, कहीं कहीं 3310 किलोमीटर भी दिया गया है। तो ये सीमाएं बनाता है। और किन किन राज्यों से बनाता है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन 4 राज्यों से ये पाकिस्तान सीमा बनाता है। इसके बाद हमारा नेपाल है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो नेपाल हमारा 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इतने राज्यों से हमारा ये नेपाल सीमा बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं म्यांमार। तो म्यांमार हमारा 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है, यहाँ पे नीचे है। और किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है। इसके बाद भूटान है, भूटान यहाँ पे है, जो कि 699 किलोमीटर सीमा बनाता है। और किस किस राज्य से बनाता है, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
पश्चिम बंगाल, यानी कि 3 राज्यों से सीमा बनाता है। इसके बाद अफ़गानिस्तान हमारा बहुत कम सीमा 101 किलोमीटर जम्मू कश्मीर के साथ हमारा बनाता है। तो गाइस टोटल जो स्थलीय सीमा हमारी है 15,200 किलोमीटर है और जलीय सीमा हमारी 6,100 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ से गुजरात से देखेंगे हम और पश्चिम बंगाल तक 9 राज्यों से हमारी जलीय सीमाएं बनती हैं। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यहाँ से देखिए गुजरात, ऐसे ऐसे करके हमारे 9 राज्य, यानी कि गुजरात से पश्चिम बंगाल तक 9 राज्य हमारे जलीय सीमा बनाते हैं। आइए हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं तो क्या क्या कौन कौन सी रेखाओं से हमारी जल संधि जुड़ी हुई। जैसे कि हमारा भारत है, भारत और श्रीलंका के बीच हमारी मन्नार खाड़ी संधि से हमारा देश जुड़ा होता है। ये मन्नार की खाड़ी कहते हैं भारत और श्रीलंका के बीच। और भारत और बांग्लादेश से जो रेखा जुड़ी है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा जुड़ी है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और भारत और चीन के साथ जो सीमा जुड़ी है उसको हम डुरंड रेखा कहते हैं। तो गाइस आज इतना ही। और इसके बाद आइए हम देखते हैं कि कल हम बताए थे कि हमारे भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो ये है एक ट्रिक है छोटा सा, मित्र पर गमछा झार। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। यानी कि ये बीच में हमारी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसके आगे भी हम इसके आगे का भाग हम आगे की वीडियो में जैसे जल डमरू मध्य हो गया और डालेंगे। और गाइस आप देखिए समझिए, जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू। Please subscribe my channel.